क्या आपके मन में कभी ये जानने की इच्छा जागी है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? इंसान थे कि जानवर या फिर कीड़ा मकोड़ा? दरअसल आप इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से सबसे पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में गुरु लग्न यानी पहले घर में बैठा है तो ये समझ लीजिएगा कि पूर्व जन्म में उन इंसानों का जन्म किसी विद्वान परिवार में हुआ था। इसके साथ ही अगर लग्नेश की बात की जाए और अगर वो मंगल और सूर्य लग्न के भाव में बैठा है तो आप पूर्व जन्म में क्षत्रिय रहे होंगे, यानी कि क्षत्रिय समान आपके कर्म रहे होंगे। निडर, हर बात खुलकर सबके सामने रखना और कभी भी किसी के आगे आप झुके नहीं होंगे। अच्छा, अब ये तो थोड़ा मुश्किल तरीका हो गया। अब आपको आसान तरीका बताते हैं जिसकी मदद से आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। असल में कभी कभी किसी इंसान के शरीर पर किसी तरह के निशान को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि वो पिछले जन्म में क्या था। अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रह जाते हैं जो पहले बने हुए थे। इसी तरह से देखने में आता है कि कुछ लोग बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं या बहुत ही कम आयु में ही कठिन से कठिन मंत्रोच्चार भी आसानी से कर लेते हैं। दरअसल माना जाता है कि ये सब उनके पिछले जन्म के लक्षण और निशानी होते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों में जीव जंतुओं की आदतें भी देखने को मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों, कुछ जानकारों की माने तो किसी भी इंसान का जन्म आमतौर पर लौट फिरकर उसी के घर परिवार में होता है। इसके पीछे कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब उसे जो भी कुछ अपने आखिरी समय में याद रहता है उसकी गति वैसे ही हो जाती है। मनुष्य को सबसे ज्यादा अपने आखिरी समय में अपने घर परिवार की चिंता होती है। ऐसे में वो अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से उसी घर में जन्म ले लेता है। किसी भी व्यक्ति की पिछले जन्म की कुछ खास आदतें वैसे ही रह जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसका जन्म अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए होता है। अच्छा, हर बार पुनर्जन्म लाभकारी ही नहीं होता। कई बार कुछ लोगों को पूर्व जन्म की वजह से कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। बता दें, अगर किसी के पूर्व जन्म के कर्म बाधा दे रहे हो तो उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा कहा जाता है कि शिव ही सृष्टि के पहले गुरु हैं और शिव ही देवों के भी देव हैं और कालों के भी महाकाल हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों की मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने के साथ उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और दान पुण्य जैसे परोपकारी कार्यों में लगना चाहिए। आपको बता दें, कई ज्योतिष आचार्यों ने एक रिसर्च में बताया कि इसे लेकर सेलिब्रिटीज के पूर्व जन्म पर अध्ययन किया गया है। राजनीति और फिल्मी जगत के बड़े सितारों को लेकर ये कहा गया है कि पूर्व जन्म में इनके इस पेशे में आने की संभावना थी। पूर्व जन्म में इसके जो लक्षण थे वो इसी जन्म में भी इनके शरीर, काम और आदतों पर दिखाई देते हैं। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो 5 साल की छोटी उम्र में ही संगीत में बड़े तेज हो जाते हैं। इसका कारण ही यही है कि पूर्व जन्म में वे संगीतकार थे या संगीत में दिलचस्पी रखते थे। उनकी इच्छाएं मन में ही दबी रह गई थी और अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने दोबारा जन्म लिया। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को उसके पूर्व जन्म के कर्म परेशान करें तो क्या करें? तो भगवान शिव की पूजा बहुत फलदायी होती है। ऐसे में शिव मंत्र का जाप करें, एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें, श्रीमद् भागवत का अर्थपूर्ण पाठ करें, शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें, अपने कर्मों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।